सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है ऊ की मात्रा। यानी कि इस अध्याय में हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, देखिए और पढ़िए। तो हमें यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द क्या है बच्चों? साबुन। फिर है बगुला, गुलाब, कछुआ। तो बच्चों, इसी के साथ हमें यहाँ पे कुछ और ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें भी बोलकर पढ़िए। तो शब्द है कुल, पुल, घुल, खुल, धुन, सुन, गुण, चुन, गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया, चूहिया, मुनमुन, चुनमुन, गुमसुम, रुनझुन। तो ये थे बच्चों आपके ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ और ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को क्या करना है? बोलकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों को, या आपको शब्द बिंदुओं में दिए गए हैं, तो इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर आपको शब्दों को लिखना है, फिर उन्हें बोल बोल कर पढ़ना है। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो है प जमा ऊ जमा ल। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? पुल। अब इसी के नीचे आप यही शब्द लिखेंगे, प जमा ऊ जमा ल। तो ये क्या बन गया बच्चों? पुल। तो इसी प्रकार से आपको इन शब्दों को बोल बोल कर लिखने का अभ्यास करना है। अब आपका अब आपको दिया गया है बच्चों एक छोटी सी कविता। तो इस कविता को आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो बच्चों, इस कविता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो कविता का शीर्षक है बुलबुल। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती। बुलबुल की अपनी पहचान, लगती बहुत तभी गुणवान। लगती बहुत तभी गुणवान। बुलबुल का साथी था कछुआ, कछुए का था रुनझुन नाम। तो बच्चों, यहाँ पे आपको छोटी सी कविता दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें ऊ की मात्रा लगाई गई है, जैसे बुलबुल, मधुर, मुरली, बुलबुल। तो इन सभी शब्दों में किसका प्रयोग हुआ है? ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, आपको यहाँ पे दिए गए हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको यहाँ पे बच्चों अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को आपको देखना है और उसके नीचे लिखे शब्दों को पूरा करना है। जैसे पहला जो चित्र है बच्चों, वो किसका है? जामुन का है। तो यहाँ पे हमें जा पहले से दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? म। म पे छोटे ऊ की मात्रा और न। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? जामुन। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको चित्रों को देखकर इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब आपका अगला कार्य है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग वाक्यों में अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? चित्रों को इस खाली स्थान में लिखना है। जो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, इस खाली स्थान में अगर आप इनके नाम लिखेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे पहला जो चित्र हमें दिया गया है वो किसका है? चुनरी का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चुनरी। तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा किस प्रकार से? सुमन गुलाबी चुनरी लाई। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन चित्रों के नामों को लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। ऐसे ही अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। अब आपको यहाँ पे जो अक्षर हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, तो इन अक्षरों को आपको जोड़कर लिखना है। जैसे सबसे पहला है म,
म पे छोटी ऊ की मात्रा और ख। तो ये क्या बन गया बच्चों? शब्द मुख। तो इसी प्रकार से आपको इनको जोड़कर लिखना है। अब आपका अगला कार्य है, प्रत्येक चित्र को उनके नाम से जोड़िए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन चित्रों को उनके नाम से यानी कि उनके सही शब्द से जोड़ना है। जैसे पहला चित्र किसका है बच्चों? पुल का है। तो पुल चित्र को किससे मिलाया गया है? पुल शब्द से यानी कि उसके नाम से मिलाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा कार्य करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको दी गई है रचनात्मक गतिविधि। तो आपको क्या करना है? कछुए के चित्र को देखकर गोलों में कछुआ बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक कछुए का चित्र दिया गया है और यहाँ पे हमें गोला दिया गया है। तो आपको क्या करना है? इस कछुए के चित्र को इस गोले में बनाना है। जैसा यहाँ पे बनाया गया है वैसा ही इस गोले में आपको बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक छोटा सा खेल दिया गया है, तो आओ खेल खेलें। तो क्या करना है बच्चों? दिए गए अंकों के वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग अंक दिए गए हैं, अलग अलग संख्या दी गई है और संख्या के नीचे अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है? जैसे अब यहाँ पे क्या है? 7। तो हम देख सकते हैं कि 7 के नीचे कौन सा अक्षर लिखा गया है? द। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले द, फिर जमा क्या है? 2। तो अब 2 के नीचे क्या है? तू। तो हम यहाँ लिखेंगे तू। फिर है 5। तो 5 के नीचे क्या लिखा है? न। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? न। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? दातून। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।